करम मुस्तफा कीजिए, इज़्न तैबा अता कीजिए, कीजिए इज़्न तैबा अता कीजिए। ऐसा एहसान जगा कीजिए, कीजिए ऐसा एहसान जगा कीजिए। आज जिनके लिए इज्तिमा ख़ास तौर पर मुनक़िद किया गया है वो हमारे सहफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लामी भाई। दावत इस्लामी ने चूँकि इज्तिमा रखा है तो दावत इस्लामी हमें नेकी की दावत देती है, बुराई से मना करती है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दावत इस्लामी का एक अहम तरीन मकसद है। बल्कि आइए अपने मद्दी मकसद को भी दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जहां लोग नमाजों को कज़ा करने में भी आर महसूस नहीं करते, माज़अल्लाह ऐसे भी लोग हैं। ऐसे पुरफितन दौर में दावत इस्लामी ने हजारों नहीं लाखों बेनमाजियों को ना सिर्फ नमाजी बल्कि सुन्नतों का पेकर बनाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपसे जो कमाल दर्जे की वाबस्तगी जो आपकी उम्मती को होनी चाहिए, इसका तकाजा है कि वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात पर भी अमल करे, अहकामात पर भी अमल करे, अदाओं को भी अदा करे और टूट कर मोहब्बत करे, टूट कर मोहब्बत करे, टूट कर मोहब्बत करे कि जो आका ने फरमाया बस वो लब्बैक, जो कुरान में आया लब्बैक। बड़ी तकलीफ दे होती है ग़ीबत, जब पता चलता है ना फला ने मेरे बारे में ये बात की, बहुत तकलीफ होती है, इससे बहुत तकलीफ होती है। मुसलमान की दिल आज़ारी भी है, अजियत भी है, बहुत अजियत होती है। आपको पता चले कि फला ने आपके बारे में ये बात कर दी, और ग़ीबत तब है जब वो बात सच है, ग़ीबत तब है जब वो बात सच है। अगर वो बात सच नहीं है तो बोहतान हो गया, तोहमत हो गई, और ये ग़ीबत से बढ़कर गुनाह है। क्यों ना फिर ऐसा विर्द हम याद कर लें कि ना मेरी कलम से ग़ीबत हो, ना मेरी जबान से ग़ीबत हो, ना मेरे कौल से ग़ीबत हो, ना मेरे फ़ेल से ग़ीबत हो, ना कोई मेरी ग़ीबत करे। कैसा खूबसूरत, पाकीज़ा और मोहब्बत भरा माशरा हो जाएगा। तो आओ यार आज ग़ीबत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ए मेरी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों, आओ ग़ीबत के खिलाफ जंग, ग़ीबत के खिलाफ जंग। ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे। ए मेरे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों, आ जाओ दावत इस्लामी के इस नारे में कदम से कदम मिला लो। शैतान के खिलाफ जंग ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम दुश्मनों को ढूंढते हैं, फला कहता है ये तुम्हारा दुश्मन है, फला कहता है वो तुम्हारा दुश्मन है, फला कहता है वो तुम्हारा दुश्मन है। हमारा रब कहता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये लईन शैतान है, ये बदबख्त मर्दू शैतान है। ये ग़ीबतों में मुब्तला करवाता है, ये मुसलमानों के ऐबों को उछालने में मुब्तला करवाता है, मुसलमानों के ऐबों को बयान करने में मुब्तला करवाता है, ये चुगलियों में मुब्तला कर देता है, ये बदनिगाहियों में मुब्तला कर देता है, ये लोगों के ऐबों को टटोलने में मुब्तला कर देता है। आओ इस शैतान के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान अपने रब की बात मानता है, मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानता है। हमें शैतान के बताए हुए तरीके पर नहीं चलेंगे, हमें शैतान के वसवसों में, इसके बहकावे में नहीं आएंगे। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आओ शैतान के खिलाफ डट जाओ, शैतान के खिलाफ जंग करने में अपने कदमों को जमा दो। कहीं ये तुम्हारी कलमों को लग़ज़िश ना दे दे, कहीं ये तुम्हारी जबान को लग़ज़िश ना दे दे, ये वो काम ना करवा दे जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल रूठ नाराज हो जाए, उसके प्यारे हबीब रूठ जाए। ये हमसे वो काम ना करवा दे जो हमारे ईमान को खतरे में डाल दे। इसकी ख्वाहिश ये है, ये चाहता ही यही है कि मुसलमानों के आपस में बेर डलवा दे, आपस में फितने करवाए, आपस में फसाद पैदा करवाए। हम क्यों इधर उधर झांकते हैं? इस मरदूद को देखो, इस मरदूद को जो रब को कह चुका कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कुरान इसके चैलेंज को बयान कर रहा है। ए मुसलमान,
शैतान का चैलेंज याद रख, तू उससे गाफिल है मगर शैतान तुझसे गाफिल नहीं है। हो सकता है तू इसकी मक्कारी, चालाकी, अय्यारी को भूल गया मगर शैतान तुझे बहकाना नहीं भूला। जब तक तेरी रूह निकल नहीं जाती शैतान तेरे पीछे पड़ा है। यानी ये इतना बदबख्त है और हम बदकिस्मती से इससे गाफिल है। किस कदर हमसे गीबतें करवाता है, हमसे चुगलियां करवाता है, तरह 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 के गुनाह करवाता है। अपने सुन्नतों भरे बयान में नियत करते हैं कि मैं इन गुनाहों से बचूंगा। चाहे मैं साफी हूं या नहीं हूं, मैं इमाम हूं या मुक्तदी हूं, मैं लिखने वाला हूं या पढ़ने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं या सुनने वाला हूं, मैं जो कुछ भी हूं, मुझे मरना तो है। मुझे मरना तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना तो है। अब मैं क्यों ना मरने की तैयारी करूं, क्यों ना गौर करूं कि मैं मरूंगा एक दिन और हमें हमारे नाज उठाने वाले कंधों पर लाद कर कब्र में दाब कर आ जाएंगे। लेकिन कब्र में उसके साथ क्या हो रहा होगा इसके बारे में कौन गौर करे। कब्र में तो वो चला गया ना, आप भी एक दिन कब्र में तो जाओगे ना। बड़े मशहूर रिवायत है, दुनिया आखिरत की खेती है, या जो बोगे वहां काटोगे। क्या बो रहे हो? अब ये नहीं हो सकता कि हमें यही ना समझ पड़े कि मैं क्या बो रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? यही समझना पड़े। मैं एक हाथ में काली चीज और एक हाथ में सफेद चीज रखकर आपको बोलूं कि भाई इसमें जो सफेद है वो उठा लीजिए, तो आप काली तो नहीं ना उठाओगे। एक हाथ में दूध और एक हाथ में पानी रखकर मैं कहूँगा भाई दूध ले लीजिए, तो पानी पर तो हाथ नहीं ना मारोगे। एक हाथ में फूल और एक हाथ में अंगारा लेकर मैं कहूँगा भाई जो चीज तुम्हें नुकसान दे उसको मत उठाना, जो चीज तुम्हें फायदा दे उसको उठाना। तो अब अंगारे को थोड़ी हाथ लगाओगे, आप तो फूल को ही उठाओगे ना। इतनी समझ तो हम सबको है। अरे हर चीज तो समझ आती है, तो आखिरत के मामले में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ क्यों नहीं आती? या फिर ये कहूं कि समझ तो आती है, जानकर भी अनजाने बने हुए, जानकर भी अनजान कि जनाब चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या होगा, क्या देखा जाएगा? ये बोलो अल्लाह हमारे बारे में अच्छा करे। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की आज पक्की नीयत कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अब जो हुआ सो हुआ, अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ करे। अब से मेरा सफर आखिरत की तैयारी है। बोलूंगा वो जो मेरी आखिरत को फायदा दे, करूंगा वो जो मेरी आखिरत को फायदा दे, लिखूंगा वो जो मेरी आखिरत को फायदा दे। मेरे रब के हुक्म के मुताबिक, मेरे प्यारे हबीब के हुक्म के मुताबिक मैं काम करूंगा। ए सहाफत से ताल्लुक रखने वालों, ए मीडिया चलाने वालों, ए चैनल चलाने वालों, आप सब बताओ, ए आम इस्लामी भाइयों तुम सब बताओ किस तरह इन तमाम चीज़ों से खुलासी होगी। हमने सब ने मरना है, हमने सब ने क़यामत के दिन उठना है। हमारा प्रोफेशन जो भी हो, हमारी मईशत जो भी हो, हमारा रोजगार का जरिया जो भी हो, सब कुछ यही रह जाएगा। दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पे, वो होगा एक दिन तन्हा, इसे कीड़ों ने खाना है। गुलाम एक पल न कर गफलत, गुलाम एक पल न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा। गुलाम एक पल न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा। खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है। अब वो रहमत का बख्शिश का साइल हूँ, निगात गुनाहगारो गाफिल। अब वो सब हाल तुझ पर खुला है, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है। या खुदा तुझसे मेरी है। जो यहाँ कुछ बताया गया वो कुछ ऐसा था कि हैरत भी हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि पहले यहाँ क्यों नहीं आया।
जो आज का इज्तिमा है, इस तरह के इज्तिमा का सिलसिला अगर जारी रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नताइज हमें मिल सकते हैं। अल्लाह हमें एक सच्चा और सीधा मुसलमान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। आरिफ हुसैन हाशमी मेरा नाम है। स्टाफ रिपोर्टर के हैसियत से मैं काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी ने जो सहाफ़ियों की इस्लाह के लिए और उनकी गाइडेंस के लिए इज्तिमा का इनेकाद किया, ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है। जिस तरह दीगर शोबों के लिए इज्तिमात मुनक्किद होते हैं, इस तरह सहाफ़ियों के लिए भी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। मेरा नाम खालिद महबूब है। जनाब, आज का इज्तिमा जो सहाफ़ियों के हवाले से दावत इस्लामी ने इनेकाद किया, उस पर ज़बान की अहमियत और इस पर जो इस्तेमाल कलम का जो बताया कारी साहब ने, ये बहुत अच्छा हुआ है। आज का इज्तिमा भरपूर इज्तिमा रहा और इंशाल्लाह इस तरह के इज्तिमात का इनेकाद से न सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी बल्कि दीगर शोबा से ताल्लुक़ रखने वालों को इससे फ़ायदा हासिल होगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।